नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने, इंटरनेशनल मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ में सतीश वीडियोग्राफर है। आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पोस्ट में हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके साथ एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करनी है। अच्छी न्यूज़ ऐसी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जो है बलूचिस्तान, उस बलूचिस्तान ने कल अपने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान कल मतलब 15 जुलाई से आज़ाद हो गया है। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनके एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने कहा है। मीर यार बलोच उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को अब स्वतंत्र बलूचिस्तान के नाम से पुकारा जाना चाहिए। उसने भारत से भी रिक्वेस्ट की है, भारत से विनती की है कि आप हमें मान्यता दीजिए और आपका दूतावास हमारे यहाँ जितने जल्दी हो सके खोलिए। एक स्वतंत्र देश के नाते हम अपना खुद का राष्ट्रध्वज लगाने वाले हैं। जो मेरे पीछे आपको दिखेगा, इनका राष्ट्रध्वज है, इनका राष्ट्रगान भी है। चुक्की बलोचानी माँ चुक्की बलोचानी, इस तरह का उनका राष्ट्रगीत है। ये राष्ट्रगीत का मीनिंग इस तरह से कुछ है कि हम बलोचों की संतान हैं, हम बलोचों की स्वतंत्र देश की कामना करते हैं और इसके लिए अपनी जान लड़ाने के लिए हम तैयार हैं। इस टाइप का ये राष्ट्रगीत है। पूरा राष्ट्रगीत तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, लेकिन उसकी आपको एक रवानगी आपको इसमें मिलेगी, उसका आपको एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा। चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी। तो इस तरह से बलूचिस्तान ने अपनी खुद की करेंसी भी डिसाइड कर ली है। उसको बलोची फुलूस नाम दिया है। फुलूस या फारसी में पैसे के लिए फुलूस कहा जाता है। बलोची फुलूस मतलब बलोची मनी। तो इसका मतलब ये लोग अपनी खुद की करेंसी यूज़ करेंगे। अच्छा, आप पूछोगे कि ये देश में इसने यहाँ तो काफ़ी बड़ा रेगिस्तान है, इनकी देश चलेगा कैसे? तो एक जान लीजिए, पाकिस्तान के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नैसर्गिक संसाधन है, वो सारे बलूचिस्तान में ही है। इसके अलावा उनके पास पंजाब में सिर्फ खेती है और जो खेती का बंटाढार हो चुका है क्योंकि भारत ने उनका पानी रोक लिया है। अब पंजाब की खेती के दिन लद गए। अब पाकिस्तान खुद गेहूं इंपोर्ट करते जा रहा है। गेहूं को वो लोग गंदुम बोलते हैं, गंदुम को वो इंपोर्ट करे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ तो बन ही नहीं रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी वो कपास भी नहीं उग रही है क्योंकि हमने पानी बंद कर दिया है। बलूचिस्तान तो रेगिस्तान है, लेकिन उस रेगिस्तान के नीचे क्या है? वहाँ पर रेयर अर्थ जिसको कहते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स, वो सबका बड़ा भंडार है वहाँ पर। जो भंडार बेचने के लिए आसिफ मुनीर एक बैग में भर के गया था। एक सेल्समैन नहीं आते आपके यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ से कुछ खरीद लो, या खोमचे वाले नहीं आते कि ये आप पानी पूरी खाओ, आप बटाटे वड़ा खाओ, दही बड़ा खाओ। इस टाइप से वो गया था। फोटो मौजूद है, आप देख सकते हो कि मुल्लू ने पटारा खोल के दिखाया था ट्रम्प को कि यह आपको मिल सकता है। वो तब की बात थी जब ट्रम्प सोचता था कि ये मुनीर किसी काम का है। अब ट्रम्प को पता है ये पूरा नकारा है, ये देश ही पूरा नकारा है। अब ट्रम्प जो ईरान के साथ में उलझा है और बहुत ज़ोरों से उसने ईरान पे अभी बमबारी शुरू करी है, इसमें ट्रम्प के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है मेरी तरफ से कि आप अभी बलूचिस्तान को मान्यता दे दीजिए, क्योंकि बलूचिस्तान का आधा भाग जो है वो ईरान में है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। अगर आपने मान्यता दे दी तो बलूचिस्तान उसे भी क्लेम करेगा। ईरान के जो नॉर्थ वेस्ट में कुर्दिस्तान है, वो पहले ही तैयार बैठे हैं कि कब हम स्वतंत्र हो जाए, तो वहाँ से भी वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ईरान के खंड खंड हो जाएंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि बलूचिस्तान निकल गया तो पाकिस्तान के 44% जनता, 44% भूभाग और जनता, पाकिस्तान कहते हैं कि बलूच लोग सिर्फ 1.5 करोड़ है, लेकिन मीर यार बलोच ने कहा है कि हमारी सरकार का पहला काम होगा कि हम बलूची लोगों की जनगणना कराएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हम 6 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तानी लोग मानते नहीं है और हमारे लोगों का नाम दर्ज ही नहीं करते। तो इस तरह से पाकिस्तान का सारा नैसर्गिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब पाकिस्तान जिएगा किस आधार पे? कुछ आधार नहीं है। एटम बम से खा के पेट नहीं भरता है, आटा उनको मिलने नहीं वाला है। और अगर ट्रम्प ने ये अपनी चाल बराबर करी, ट्रम्प बिल्कुल बराबर अगर उसने अपनी मूव करी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सहमत हो गए, तो बलूचिस्तान को हम मान्यता देंगे और सिस्तान बलूचिस्तान भी उसमें आ जाएगा। तो ईरान की लड़ाई ख़त्म हुई समझो, और अमेरिका सीधा ही ईरान की लड़ाई जीत जाएगा। अच्छा, ईरान के लिए अब और किसी भी देश को इनके लिए प्यार नहीं है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के बमबारी के बदले, अमेरिका में तो बम फेंक नहीं सकते, तो अपने साथ वाले जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उन सब पे उन्होंने बम वर्षाव कर दिया है। उन्होंने बहरीन को मारा है, कुवैत को मारा है, कतार को मारा है, सऊदी को मारा है,
और यूएई जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहते, उनको भी मारा है। तो वो सारे अब ईरान के खिलाफ हो गए हैं, अब कोई ईरान के साथ में नहीं रहा। और ये सारे भी बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी। तो जो 57 मुस्लिम देश है ओआईसी वाले, वो सारे बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इंडिया सपोर्ट करेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा। इसके बाद में बलूचिस्तान का स्वतंत्र देश होना तय समझो। और ये उनके लिए सही घड़ी आ गई है कि उनका पैसे का इंतज़ाम भी उनका हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट उनके पास है, पासनी पोर्ट उनके पास है। पाकिस्तान तो एक मरा हुआ देश है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनने वाला है, इसलिए भी सारे लोग यहाँ से चेंज हो रहे हैं। महारंग बलोच जी इनकी लीडर है, 30 वर्षीय लेडी है, उनको अभी पाकिस्तान ने उसमें डाल दिया है, आजीवन कारावास की सज़ा दे के जेल में डाल दिया है। उनको भी स्वतंत्र कराया जाएगा। मीर यार बलोच, महारंग बलोच, नैला कादरी जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हो सकती थी या प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती थी, जो मेरे ख्याल से अभी कनाडा में है, तो वो भी इसके लिए तैयार है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को कूट कूट के मार रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का सीन ये है कि वहाँ किसी की ट्रांसफ़र अगर बलूचिस्तान में हो जाती है तो अपना सारा सियापा यूज़ करके उसको कॉन्सल करने के में लगा रहता है, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। वो लोग अपने कंटोनमेंट से बाहर भी नहीं निकलते, बाहर निकले तो ये बीएलए वाले उनको ख़त्म कर देते। ऐसे ही तो इन्होंने 85% पे कब्जा बना रखा है। तो टीडीपी जो है खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान के नॉर्थ में है, नॉर्थ और वेस्ट में, वो भी काटने को तैयार बैठा है। अफ़गानिस्तान से टीटीपी वाले आके पाकिस्तानी सेना को मारते रहते हैं। तो ये दोनों अगर चले गए, पीओके वाले तो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अभी तो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे निहत्थे लोगों पे पाकिस्तानी सेना बंदूकें चला रही है। पाकिस्तानी सेना की खासियत यही है, लेडीज़, बच्चे और निहत्थे लोग, इनके सामने ये शेर है। जैसे ही किसी भारत जैसे मजबूत देश का सामना हुआ तो अपनी पेंटें उतार के खड़े हो जाते हैं कि भाई हमको बख्श दो। ये पेंट उतारने वाली सरकार सेना है। और इनका जो खेती मार्शल, फील्ड मार्शल मतलब खेती मार्शल मुनीर है, ये आज कहाँ पर है, ये तुर्की में छुप के बैठा है। और वहाँ सब कहते हैं कि एर्दोगान ने उसको 10-12 तुर्की लेडीज़ दी है, उनके साथ में ये मौज कर रहा है, क्योंकि ऊपर जो 72 हूरें मिलनी है उसकी प्रैक्टिस वो अभी से यहीं कर रहा है। देखिए, भारत के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र होने जा रहा है। बलूचिस्तान वैसे ही पाकिस्तान ने हथिया लिया था, जिन्ना की नाकारी करतूत थी, उसने बलूचिस्तान हथिया लिया था आर्मी भेज के। और दूसरे हमारे जो गुलाबी चाचा थे, उन्होंने जाने दिया बलूचिस्तान को, उनको तो कुछ पड़ी ही नहीं थी किसी चीज़ की, तो बलूचिस्तान हमारे हाथ से चला गया। वरना उसी समय वो कह रहे थे कि हमें भारत से जोड़ना है। एनीवे वो किस्सा फिर कभी। तो इस तरह से बलूचिस्तान आज़ाद होना अब सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 महीने का वक्त बाकी है। अगर ट्रंप साहब के दिमाग में ये बात आ गई सही तौर से तो ये 1 हफ्ते में भी हो सकता है। देखें अब नियत किस तरह से चलती है, नियति किस तरह से चलती है, और पाकिस्तान के टुकड़े कितने जल्दी होते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। आप लोगों ने कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि आप तो खाली कहते रहते हो, टुकड़े तो कभी हुए नहीं। भाई, देश तोड़ना ये कोई तश्तरी तोड़ने जैसी बात नहीं है। देश तोड़ने के लिए टाइम लगता है। अब ये टूटने को है और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में एक नया देश उभरेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके कमेंट्स हमें भेजते रहिए ताकि हमें पता चले आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद। नमस्ते।